रचना मैम नमस्कार। अरे रचना मैम, ये आपने रेड ही पहना है, मुझे रेड दिख रहा है मार्केट्स की वजह से। ये मैंने रेड भी पहना है और मार्केट भी रेडी हो राइट, पर इट्स अ नहीं, कोइंसिडेंस। गलत दिन आपने चुन लिया ये ड्रेस। आज के लिए आपको ग्रीन पहनना चाहिए था, आपने रेड उठा लिया। क्या लग रहा है मैम, मार्केट इतनी हैवी सेल ऑफ में है? मतलब अगर आप इंडेक्स को देखोगे, क्योंकि आप इंडेक्स ट्रैक करते हो, तो आपको तो शायद इतना पेन ना दिखाई पड़े, लेकिन जिनके पास मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर, उनके पोर्टफोलियोज तो आधे हो गए आज ही आज में। सो आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? सुमित जी, जब मार्केट में वो कहते हैं ना, यू बाय अ करेक्शन बट यू डोंट बाय अ कार्नेज। तो हाँ। दिस इज लाइक अ कार्नेज, द स्पीड एंड द इंटेंसिटी ऑफ द फॉल। तो इसको बाय नहीं कर सकते बिकॉज ये करेक्शन से ज्यादा पेनफुल है। और बिल्कुल सही बात है आपकी, जिनकी पोर्टफोलियोज है उनको तो बहुत पेन झेलना पड़ेगा, क्योंकि एट सच टाइम्स क्वालिटी इज अ मिथ। तो लार्ज कैप भी गिर रहा है, नॉट जस्ट मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इवन लार्ज कैप में भी काफी पेन है। तो क्वालिटी क्वालिटी कुछ काम नहीं आता ऐसे समय में। अगर कुछ काम आता है तो टेक्निकल एनालिसिस आता है, या तो आपका स्टॉप लॉस काम आता है। तो दैट इज द वे इट इज। एंड निफ्टी की जहां तक बात है, तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों का ट्रेंड डाउन साइड पे हो रखा है। और इसीलिए डाउन ट्रेंड में जो भी सपोर्ट आता है बीच बीच में, वहां पे खाली एक हॉल्ट या एक कंसोलिडेशन या तो एक रिलीफ रैली मिल जाती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। एंड देन द एक्चुअल ट्रेंड अगेन कम्स बैक इनटू द पिक्चर। तो फॉल जो है वो रिज्यूम हो जाता है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो मार्केट्स को लेकर देख रहा है, लेकिन रचना मैम, निफ्टी बैंक और निफ्टी अगर किसी एग्रेसिव ट्रेडर को बाय करना है, तो क्या ये वो जोन आ गया है? क्योंकि आज जो फियर है मार्केट में, ये फियर एक्चुअल में वो सिचुएशन में लेकर आ रहा है जहां मिड कैप स्मॉल कैप में बाय बन सकता है, क्योंकि इंडेक्स तो नहीं टूटा, लेकिन स्टॉक तो 40-40, 50-50% वाइप आउट हो चुके हैं। सो क्या ये अब एक रिस्की ट्रेडर के लिए सिचुएशन आ रही है जहां पे आप बाय जा सकते हो? देखिए, आपको अगर पैसा डालना है एट दिस पॉइंट इन टाइम डाल सकते हैं, लेकिन नॉट द एंटायर चंक। जो भी आपका फंड का अमाउंट है उसका पार्ट बाइंग आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ओनली 25 to 30% ऑफ द फंड्स एंड नॉट मोर देन दैट। 30% तक का अमाउंट आप डाल सकते हैं आपकी टोटल किटी में से, और बाकी का बाकी रखिए। अगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट फर्दर डाउन जाता है, विच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, तो उस टाइम पे ऐड करने के लिए, सो दैट आपको अगर एवरेज आउट भी करना पड़े तो आपके पास एक ऑप्शन खुला रहे। तो आपको एक ऑप्शन खुला रहे तो थोड़ा थोड़ा करके आप बाजार में एंटर कर सकते हैं। जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है, इस तरह का फियर है मार्केट में, आप ये काम कर सकते हैं। एक चीज़ और रचना मैम, दो ही आपके सब्जेक्ट से बाहर है, लेकिन बहुत लोगों के सवाल ये भी आ रहे हैं कि क्या वो अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपी बंद कर दें इस तरह के फॉल को देखकर? ऐसा करना चाहिए क्या जो इन्वेस्टर है उनको? देखिए, एसआईपी का तो मतलब ही होता है कि यू आर इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट लेवल। तो आपको बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए क्योंकि आपको तो पेनफुल टाइम एंड गेनफुल टाइम दोनों में इक्वल रहना है। तो साधु संत बन के बैठना है विदाउट गेटिंग अफेक्टेड ऑफ दीज मूव्स। एसआईपी का फंडा तो यही है, अगर एसआईपी में आना है तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, दिस इज द फंडा। तो उसको फॉलो तो करना पड़ेगा, आओगे भी और पेन वाले टाइम पे निकलोगे भी, तो देन यू विल बी डूइंग मोर डैमेज देन एनी गुड टू योरसेल्फ। तो इसलिए कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि डाउन साइड पे भी जब जाएगा फर्दर मार्केट, तो आप लोअर लोअर लेवल पे ऐड करते जाओगे तो यू आर एंटरिंग एट अ बेटर लेवल, बिकॉज मार्केट स्ट्रेंथन्स विद द फॉल एंड इट वीकन्स विद द राइजेस। तो इस समय अगर आप सोच भी रहे हैं अपनी एसआईपी बंद करने की, तो ऐसा काम मत करिए। इंस्टेड अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप थोड़ी बढ़ा भी दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा यूनिट कम दामों पर आते हुए मिले। ये एक और तरीका हो सकता है, लेकिन हाँ, घबराइए मत इस सिचुएशन में। पैनिक से ही आपका लॉस होगा। अगर पैनिक नहीं है तो शायद लॉस की प्रोबेबिलिटी कम होगी। अब जो डैमेज होना था तो ऑलरेडी हो भी चुका है।